मार्केट में आज वापस फॉल आया, निफ्टी 30,800 को वापस टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मार्केट में बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि सर ये वार कब तक चलेगी, ये क्यों वापस फॉल कर रहा है, क्या ये सस्टेन करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदानी गैस सर क्यों भागा, शक्ति पंप्स, जिंदल 100 और ये सभी कंपनीज क्यों पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रॉपर गाइड करूंगा। और देखो समझने की कोशिश करना, मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रैंडमली ट्रेड कर लेते हैं और ये वहां पे ट्रैप्स होते हैं। मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या चल रहा है मार्केट में और क्यों चल रहा है। जिंदल 100 भागा तो क्या ये सस्टेन करेगा, शक्ति पंप्स भागा क्या ये सस्टेन करेगा, ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देखो सबसे पहली बात आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि यहां पे निफ्टी आज वापस 23,850 को फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो रीजन पता है क्या है फॉल करने का, नेट पे आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे, बट मेन रीजन है चार्ट्स। चार्ट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, गिफ्ट निफ्टी के चार्ट्स के, जो मैं आप पे अगर पॉसिबल है तो बता दूंगा। निफ्टी फॉल किया था, ठीक है, 24,000 का लेवल को तोड़ा, 23,800 है, वापस 24,000 को रीटेस्ट किया, एंड वापस फॉल। ठीक है, ऐसा पैटर्न टेस्ट करके फॉल, यानी कि लोअर लो पैटर्न बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। ये इसकी वजह से फॉल है। ठीक है, अब मार्केट में न्यूज़ क्या है वो सुन लो। मार्केट में न्यूज़ ये है कि क्रूड ऑयल जंप करता हुआ दिखाई दिया 4%। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई वार अभी भी चलेगी, वार जल्दी खत्म नहीं होगी, ये एक स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया। और एफआई की लगातार सेलिंग है। तो 2-3 रीजंस आपको दिए हैं जिसकी वजह से मार्केट में फॉल है, बट हमेशा याद रखो चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है। चार्ट पैटर्न में अगर ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है तो वापस मार्केट रिटेस्ट करके फॉल करेगा। और आपको ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बता चुका हूं कि गिफ्ट निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकडाउन पैटर्न है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर ब्रेकडाउन हुआ है तो निफ्टी में क्या दिखाई दे सकते हैं। देखो ये चीज़ें मैं मेरे डेली वीडियोस में कवर करता हूँ, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें कवर करूँगा। तो आप ये समझ के चलो ये ब्रेकडाउन है और मार्केट में अगर ये सस्टेन नहीं करता 23,800 का लेवल तो और पिटाई हो सकती है। ठीक है, हाँ, हालांकि म्यूचुअल फंड की एंट्री पॉजिटिव है स्मॉल कैप के अंदर, इसकी वजह से आज स्मॉल कैप ज़्यादा गिरे नहीं, और जैसी न्यूज़ आई स्मॉल कैप के अंदर कोई भी स्टॉक के अंदर वो वापस रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि भाई म्यूचुअल फंड वाले स्मॉल कैप में हैं, बट आज जो पिटाई हुई है वो लार्ज कैप में ज़्यादा पिटाई हुई है। बजाज फाइनेंस हो गया या दिग्गज कंपनीज हो गई, उसमें सबसे ज़्यादा पिटाई है। ओके, अब ध्यान से सुनो, शक्ति पंप्स, जिंदाल 100 और दूसरी जो कंपनी से एनवीरो जैसी कंपनी आज मोमेंटम करते हुए दिखाई दी तेजी से, और सर्किट मारी। जिंदाल 100 ने तो ऑलमोस्ट 20% की सर्किट मारी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब रीजन क्या है मोमेंटम का, आई एम श्योर आप लोगों ने रीजन पढ़ा होगा, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन 2.0 गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, यानी कि हर गांव में हर जगह पे पानी होना ही चाहिए। ठीक है, अब पानी पहुंचाने के लिए, गांव में पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, तो कि स्टील पाइप्स चाहिए होंगे, यहाँ पे ड्रम्स चाहिए होंगे, कंपनीज चाहिए होंगी जो यहाँ पे ऐसे पाइप्स खुद के वहाँ पे डालेगी ताकि वहाँ पे गांव में यहाँ पे जल पहुँचे, यानी कि पानी पहुँचे। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे 8.69 ट्रिलियन यहाँ पे अलाउ कर सकती है, यहाँ पे ये कंपनी को अलाउ कर सकती है। तो अब इसका मीनिंग क्या है समझने की कोशिश करो। अब अगर यहाँ पे हर गांव में पहुंचेगा तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट देगी। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनीज को देगी जो यहाँ पे हर जगह पे ये जल पहुंचा सकती है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट देगी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को देगी, और वो देने के बाद जो प्रोडक्ट यूज होंगे वो किसके यूज होंगे, जैसे कि शक्ति पंप्स के उनकी जो पाइप्स होंगे, स्टील पाइप्स होंगे या उनके ड्रम्स होंगे, वो प्रोडक्ट यूज होंगे। ठीक है, जिंदाल 100, तो ये जो शक्ति पंप जिंदाल 100 भागा ना, ये उनकी प्रोडक्ट यूज होने वाले इसकी वजह से भागा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा ये पता है आपको, पता है कि नहीं है, नहीं पता है ना, मुझे पता है। ध्यान से देखो, यहां पे चार्ट देखना, यहां पे पिछले 2025 के अंदर ये जो जल सेवा मिशन है, ठीक है, जल जीवन मिशन है, ये पिछले 4-5 कॉन्ट्रैक्ट किसको मिले वो देखो, उसको देख के आपको पता चलेगा कि आगे कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 385 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था एसपीएमएल इंफ्रा को, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, पाइपलाइन नेटवर्क के लिए। अब ये जो है वो पाइपलाइन नेटवर्क, ये सिम जल जीवन मिशन का जो पूरा का पूरा पहला का प्रोजेक्ट था, ये अभी कंटिन्यू किया है। तो उसमें पहले किसको दिया था, एसपीएमएल को दिया था, जेटीएल इंडस्ट्रीज को दिया था, इंडियन हम पाइप को दिया था। ये 3 प्रोजेक्ट दिए थे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा किसको मिला था, एसपीएमएल इंफ्रा को, यानी कि अभी चांसेस ये दिखाई दे रहे कि एसपीएल इंफ्रा को सबसे ज्यादा मिल सकते हैं। चांसेस है, नॉट श्योर, कोई गारंटी नहीं होती, मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ये चांसेस होते हैं। ठीक है, और आज इसकी वजह से एसपीएल इंफ्रा ये ऑलरेडी लिस्टेड है और ये भी आज जंप करता हुआ दिखाई दिया।
बात समझ में आ रही है? तो ये इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली जिंदाल सो या शक्ति पंप्स को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं, उनके प्रोडक्ट यूज होंगे तो ठीक है, बट इनको सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। अब सबसे क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो ये इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, क्या ये सस्टेन करेंगे? सिंपल सवाल, आई एम श्योर सिंपल सवाल है, ध्यान से सुनना। देखो अभी रेलवे में याद है मर्जर का न्यूज़ आई थी इरकॉन और आरवेनेल, अब जाके चेकआउट करना, उस टाइम पे वो भागे थे और आई थिंक सर्किट भी मारी थी JWL ने और बाकी लोगों ने यहाँ पे 12% की मोमेंटम की थी। अब ये न्यूज़ है 4-5 दिन पहले की, मोमेंटम हुई, अब उसका मोमेंटम अभी तक का ट्रैक करो, वो फॉल हुए होंगे। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि जो स्टॉक न्यूज़ की वजह से चलते हैं ना, ठीक है, मान लो 10%, 20%, ओके, वो नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके फॉल आना स्टार्ट हो जाता है और वो जहां से चले होते हैं, ओके, वो लेवल तक वापस पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये न्यूज़ की वजह से पंप होते हैं बहुत सारे स्टॉक्स। अभी JWL देखना, इरकॉन देखना, आरवेनेल देखना, ये सब न्यूज़ की वजह से पंप होते हैं। तो आपका माइंड क्या होना चाहिए? आपका माइंड क्या होना चाहिए? अगर करना है, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, आप करो ना करो आप पे डिपेंड करता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट आप ये समझ के चलो ये सब ट्रेडिंग के लिए होते हैं, बहुत से लोग इसमें ट्रेड करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपका माइंड से अगर रखो तो वही रखो, क्योंकि उसके बाद वापस ही वो अपने पुराने लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, आई होप मेरी वीडियो समझ में आ रहे, पसंद आ रहे। अगर एटलीस्ट कुछ कमेंट कर दे रहे हैं यार सपोर्ट के लिए, भाई मैं भी काफ़ी मेहनत करता हूँ आपको समझाने के लिए और मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया शेयर मार्केट पे। ओके, इसके अलावा सेम चीज़ है अदानी टोटल गैस, आज 20% की सर्किट मारी। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि देखो अदानी टोटल गैस है ना, उनके ज़्यादातर जो गैस जाते हैं ना वो CNG, आपने CNG पंप देखा होगा गाड़ियों के लिए, ओके, एंड होम गैस जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे PNG यानी कि होम, आपके घर के अंदर भी यहाँ पे अदानी का गैस आता होगा डेफिनेटली। हमारे घर पे तो वहाँ पे अदानी का ही आता है गैस, गुजरात गैस आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये प्रायोरिटाइज कर दिया कि जो भी गैस पहले पहुँचेगा, जो पहले बोलते हैं ना एक कंपनी है जो गैस क्रिएट करती है PNG LPG, वो क्रिएट करने के बाद ऐसी कंपनीज को देती है, जो कंपनी से अदानी गैस और गुजरात गैस जैसी कंपनीज होती है उसको फॉरवर्ड करती है। तो अभी इन लोगों ने ये बोला है कि सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है? अदानी गैस को देनी है, क्योंकि वो घर पे और गाड़ियों पे गैस पहुंचाते हैं, CNG स्टेशन पे गैस पहुंचाते हैं और घर पे पहुंचाते हैं, इसकी वजह से इनको प्रायोरिटी देनी है। और उसी की वजह से, ये प्रायोरिटी देने की वजह से यहाँ पे ये भागा है। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन नंबर 2, सर ये भागा है तो फिर क्या ये सस्टेन करेगा? आप खुद से सवाल पूछना। ये पहले तो न्यूज़ की वजह से भागा, यानी कि न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक हो गया, ठीक है, वो हमेशा टेम्पररी चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि चलने के बाद क्या ये प्रॉब्लम लंबे समय के लिए रहने वाली है, टेम्पररी रहने वाली है? मोस्ट प्रोबेबली वार टेम्पररी होगी, ठीक है, तो प्रॉब्लम भी टेम्पररी होगी। तो आप ये समझ के चलो कि होटल तो बंद होंगे नहीं कंटिन्यूसली, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम टेम्पररी है और इसकी वजह से ये टेम्पररी भागा है। जैसे ही परमानेंट सॉल्यूशन आ जाएगा, गैस लाइन स्टार्ट हो जाएगी, सिलेंडर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वापस ही अपने नॉर्मल पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब टेम्पररी भागे हैं, आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अडानी टोटल गैस, शक्ति पंप्स, जिंदल सो, SPML इंफ्रा, ये सब टेम्पररी न्यूज़ की वजह से मोमेंटम आया और उसकी वजह से आज स्मॉल एंड मिड कैप पॉजिटिव थोड़े बहुत रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा फॉल नहीं है, थोड़े पॉजिटिव रहे हैं। ये माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये देखो, ये कितने दिन मोमेंटम करेगा ये भरोसा नहीं। आप बोले कि सर आपने बोला टेम्पररी, कल तो ये 5% भाग गया, नेक्स्ट डे को मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मोमेंटम 1-2 दिन की होती है, मैक्सिमम 3 दिन की होती है, इतना मुझे पता है, ठीक है, मैक्सिमम 2-3 दिन की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, या 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने, आपको करना है। अगर आपके पास चार्ट का नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे को कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। मेरे पास कुछ कोर्सेज भी है, बट मैं कोर्स बेचूंगा नहीं अभी के लिए, बट ये पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, उसके अलावा अगर बात करनी चाहिए तो IPO एक नया जो आया था, लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग था 1% का, लिस्ट होने के बाद 19% तक गया, लेकिन वापस अपने लेवल पे आ गया, ठीक है। नाम है सिडेमिक मेकाट्रॉनिक्स करके है। अब देखो एक बात याद रखिएगा, ये जो नया IPO आया सिडेमिक मेकाट्रॉनिक्स जो लिस्ट हुआ, ठीक है, अब ब्रोकरेजेस हाउस क्या बोल रहे हैं वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि भाई मार्केट में बहुत रिस्क है, कॉशियस रहना आप लोग यहाँ पे, और बस सपोर्ट मेंटेन करके चलना। वो सभी लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है। अब इसके अलावा एक चीज बताना चाहूंगा कि मेकाट्रॉनिक्स में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसकी वैल्यूएशन 122 की पी पे है, ठीक है। मार्केट अभी कोई कंपनी को रडार पे नहीं रखता,
कोई भी कंपनी को रडार पे नहीं रखता। और ये स्टॉक जो भागते हैं ना, मोमेंटम करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोई बड़े प्लेयर एंटर कर जाता है ना, कि मान लो म्यूचुअल फंड वाले हो गए, उसने 200 करोड़ डाल दिए कोई कंपनी के अंदर, एक एग्जांपल लेता हूँ, 200 करोड़ डाल दिया, मान लो मेकाट्रॉनिक्स में डाल दिए, ये वाले कंपनी में जो रिसेंटली लिस्ट हुआ, तो वो भाग जाएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा मूव कर लेगा। तो होता क्या है कि बड़े प्लेयर्स आते हैं तो ही मूव करता है, वरना मोमेंटम भी नहीं करता, ठीक है। तो आज मान लो भाई मोमेंटम हुई तो हो सकता है शायद कोई टेम्पररी एंट्री हुई हो, बट मान लो कि रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, 90 दिन के बाद इसका लॉकिंग पीरियड खुलेगा, फिर क्या होगा, वापस क्रैश। तो जो करो सोच समझ के करना अभी के लिए। वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है बहुत सारी कंपनीज की, ओके, और ऐसी रिसेंटली आईपीओ में ट्रैप होना बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, क्रूड ऑयल। सबसे इंपॉर्टेंट, सर क्रूड ऑयल में क्या होगा वो समझा दो मुझे वो समझना है, ध्यान से देखो। क्रूड ऑयल का आप चार्ट देखोगे, ब्रेंड क्रूड ऑयल, उसके हिसाब से आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेंडेड क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे 89 पे अभी के लिए ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। पैटर्न ध्यान से देखना डेली चार्ट की, ये क्लियर बता रहे कि नीचे सपोर्ट ले रहा है, टी पैटर्न बन रही है, नीचे जाके ऊपर क्लोज हो रहा है, नीचे जाके ऊपर क्लोज हो रहा है। सो ये टी पैटर्न बन रही है, विच सेज कि शायद यहां पे सपोर्ट ले सकते हैं, एक बाउंस आ सकता है, ठीक है। अब वो बाउंस पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे मैंने चार्ट्स 5 मिनट का 15 मिनट का बताया है, आप जाके चार्ट देख लेना ब्रेंट क्रूड ऑयल का, कि 95 का जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का लेवल है, अगर वो टूटता है, $95 का प्रति बैरल का लेवल टूटता है, तो वो $100 को टेस्ट करेगा। तो ये जो चार्ट्स है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी मैं अलग से डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पे कि इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल कैसे देखते हैं, बट ये अभी के लिए आप समझ के चलो। तो क्रूड ऑयल में एक बाउंस बैक अभी भी आ सकते हैं, और उसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा पिट सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया है। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में केयरफुल रहना, और मेरी वीडियो शेयर करना ताकि लोग समझ पाए कि शक्ति पंप्स में क्या चल रहा है, जिंदल स्टॉल में क्या चल रहा है, अदानी गैस में क्या चल रहा है, और क्यों हो रहा है, क्या सस्टेन करेंगे, ये मेरे पास प्रॉपर आंसर होते हैं, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना। अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी। मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा म्यूचुअल फंड रिलेटेड। अगर आपको एसआईपी करनी है, बंद करनी है, चालू करनी है, लमसम करना है, अभी करे कि ना करे लमसम, आपके हिसाब से मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना है, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, बाय।